अहंकार से आत्मा तक की यात्रा, जर्नी फ्रॉम ईगो टू सोल। जीवन में अहंकार और आत्मा की यात्रा एक गहरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अहंकार, जो मनुष्य के भीतर अहम भाव, गर्व और स्वार्थ को जन्म देता है, अक्सर उसकी आत्मिक उन्नति में बाधा बनता है। हम अक्सर ये समझ नहीं पाते कि वास्तविक शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और चेतना में निहित है। ये यात्रा आत्म जागरूकता और स्व विश्लेषण के माध्यम से संभव होती है। अहंकार का जन्म मनुष्य की मानसिक संरचना से होता है। जब हम अपनी पहचान, संपत्ति, ज्ञान या सामाजिक स्थिति से जुड़ जाते हैं, तब अहंकार विकसित होता है। ये हमें आत्म केंद्रित बना देता है और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता कम कर देता है। अहंकार अक्सर भय और असुरक्षा से उपजता है। जब व्यक्ति अपने बाहरी गुणों और उपलब्धियों से खुद को जोड़ता है, तो वो अपने सच्चे आत्म स्वरूप से दूर हो जाता है। अहंकार से मुक्ति की पहली कुंजी है स्वयं की पहचान को समझना। ये समझना कि हम केवल हमारी सोच, भावनाओं या भौतिक वस्तुओं नहीं हैं। वास्तविक आत्मा निराकार, शुद्ध और अविनाशी है। अहंकार से जुड़े रहकर हम असली जीवन की गहराई नहीं देख पाते। जैसे जैसे हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने मानसिक बंधनों को पहचानते हैं, हम धीरे धीरे अहंकार के आवरण को हटाने लगते हैं। आत्मिक यात्रा में आत्मनिरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों की गहराई से समीक्षा करनी होती है। यह अभ्यास हमें अहंकार के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो पाते हैं कि कई बार हमारी प्रतिक्रियाएं भय, लालच या स्वार्थ से प्रभावित होती हैं। यह जागरूकता हमारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत है। अहंकार से मुक्त होने के लिए क्षमा और प्रेम का विकास आवश्यक है। जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं और बिना शर्त प्रेम का अभ्यास करते हैं, तो अहंकार धीरे धीरे कमजोर होता है। प्रेम और सहानुभूति हमें आत्मा के करीब ले जाती हैं। आत्मा का अनुभव तब होता है जब हम दूसरों के प्रति अपना स्वयं का हित कम कर उनके कल्याण की इच्छा करते हैं। ध्यान और ध्यानात्मक अभ्यास आत्मा से जुड़ने का शक्तिशाली माध्यम है। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और अहंकार की आवाज कम सुनाई देती है। ध्यान में हम अपने विचारों को मात्र निरीक्षक की तरह देखते हैं। ये प्रक्रिया हमें ये समझाती है कि हम अपने विचार और भावनाओं से अलग, शुद्ध चेतना है। ये अहंकार से आत्मा की ओर पहला कदम है। साधना और आत्म अनुशासन भी अहंकार को परास्त करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से संयम, नैतिकता और आध्यात्मिक अभ्यास से मन शुद्ध होता है। जैसे जैसे हम अपने भीतर अनुशासन लाते हैं, अहंकार की सत्ता कम होती है। आत्मा की यात्रा में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक भावों पर नियंत्रण रखें। अहंकार का एक बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। जब हम अपने आप को दूसरों से ऊपर या नीचे मानते हैं, तब अहंकार उत्पन्न होता है। तुलना का अभ्यास हमारी आत्मा की स्वतंत्रता को बाधित करता है। आत्मा की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों और खूबियों को समझें और दूसरों से तुलना छोड़ दें। अहंकार अक्सर हमें अपने अतीत के अनुभवों में उलझाए रखता है। हम अपने अनुभवों की सफलता या विफलता को अपनी पहचान मानने लगते हैं। ये स्थिति हमें वर्तमान और भविष्य में प्रगति करने से रोकती है। आत्मा की यात्रा में ये समझना आवश्यक है कि अनुभव केवल शिक्षा है, हम उनका स्वामी नहीं। जब हम अनुभवों से जुड़े अहंकार को छोड़ देते हैं, तब आत्मा की चेतना जागृत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञता अहंकार को कम करने का एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद करते हैं, तो मन विनम्र बनता है। अहंकार की स्थिति में हम अक्सर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और दूसरों को कम आंकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें ये सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और केवल आत्मा स्थायी है। अहंकार की जड़ अक्सर असुरक्षा और डर में होती है। जब हम अपने आप को पर्याप्त नहीं समझते या दूसरों के नजरिए से डरते हैं, तब अहंकार पैदा होता है। आत्मा की यात्रा में पहला कदम यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानें। जब हम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हैं, तो डर और असुरक्षा अपने आप कम हो जाती है। समानुभूति और सेवा भाव आत्मा की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब हम केवल अपने हित के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो अहंकार कम हो जाता है। सेवा का अनुभव आत्मा की गहराई से जोड़ता है। ये हमें ये समझाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम शुद्ध चेतना के अंश हैं। साधक को अपने मन की निगरानी करनी चाहिए।
अहंकार अक्सर अनजाने में हमारे विचारों और कर्मों में प्रवेश कर जाता है। जब हम अपने विचारों को निरीक्षण की दृष्टि से देखते हैं तो अहंकार की प्रवृत्ति सामने आती है। ये जागरूकता हमें सुधार की दिशा में प्रेरित करती है और आत्मा की ओर बढ़ने का मार्ग स्पष्ट करती है। अहंकार को परास्त करने का एक और तरीका है संयमित जीवन जीना। अत्यधिक लालच, क्रोध और आसक्ति मन को अशांत करते हैं। संयम से जीवन में संतुलन आता है और आत्मा की अनुभूति स्पष्ट होती है। संयमित जीवन में हम अपने भीतर की स्थिरता और आनंद को महसूस कर सकते हैं। ये साधना आत्मा की ओर पहला ठोस कदम है। ध्यान और प्राणायाम से मन की अशांति कम होती है और आत्मा की ओर दृष्टि स्पष्ट होती है। प्राणायाम से श्वास नियंत्रित होती है, जो मानसिक और शारीरिक संतुलन लाती है। मन की शांति से अहंकार का प्रभुत्व कम होता है। आत्मा की अनुभूति तब होती है जब हम मानसिक और शारीरिक संयम के साथ अपने भीतर की चेतना से जुड़ते हैं। अहंकार हमें अक्सर बाहरी मान्यता और प्रशंसा की ओर खींचता है। जब हम दूसरों की सराहना की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब हमारी आत्मा का अनुभव धुंधला हो जाता है। आत्मा की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक संतुष्टि और शांति पर ध्यान दें। बाहरी मान्यता केवल अस्थायी है, जबकि आत्मा शाश्वत और अटल है। अहंकार से मुक्ति का एक अन्य मार्ग है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को समझता है और दूसरों के साथ संतुलित व्यवहार करता है। अहंकार में व्यक्ति अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को ऊंचा दिखाने की प्रवृत्ति रखता है। विनम्रता आत्मा की ओर मार्ग प्रशस्त करती है और जीवन में सच्ची शांति प्रदान करती है। आत्मिक जागरूकता के लिए मौन का अभ्यास आवश्यक है। मौन में हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। जब हम अपने मन की हलचल को शांत करते हैं तो अहंकार धीरे धीरे फीका पड़ता है। मौन अभ्यास आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है। यह अहंकार से आत्मा तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक आदतें और नियमित अभ्यास अहंकार को कम करते हैं। प्रतिदिन ध्यान, योग और साधना के अभ्यास से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में अहंकार का प्रभाव कम होता है और आत्मा की चेतना जागृत होती है। नियमित अभ्यास आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। ये हमें अहंकार से मुक्त होकर वास्तविक शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। अहंकार और आत्मा के बीच की यात्रा में धैर्य की आवश्यकता है। अहंकार अचानक नहीं मिटता, यह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। धैर्य से व्यक्ति अपने अंदर गहराई से देख सकता है, अपने भावनाओं और विचारों का निरीक्षण कर सकता है। यह प्रक्रिया आत्मा की ओर मार्ग प्रशस्त करती है और अहंकार को धीरे धीरे क्षीण करती है। सत्य की खोज अहंकार को कम करने का एक और तरीका है। जब हम वास्तविकता को स्वीकारते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों का निरीक्षण करते हैं तो अहंकार कम होता है। सत्य की ओर बढ़ना आत्मा की अनुभूति का मार्ग है। सत्य में ही स्थायित्व और शांति है, जबकि अहंकार केवल भ्रम और अस्थिरता का स्रोत है। आत्मिक यात्रा में अपने शरीर और मन का सम्मान करना आवश्यक है। शरीर और मन को स्वस्थ रखना आत्मा की ऊर्जा को प्रकट करने में मदद करता है। जब हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हैं तो अहंकार कम होता है। ये संतुलन हमें आत्मा की वास्तविक शक्ति और शांति से जोड़ता है। अहंकार को कम करने का एक और मार्ग है परोपकार। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना हमारे मन से स्वार्थ को कम करता है। सेवा भाव और दया हमें आत्मा की ओर ले जाती हैं। जब हम स्वयं के हित से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण में लगते हैं तो अहंकार फीका पड़ता है और हम शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं।